Okay, so hello everyone. We are here with one particular Tele Lab practical based question for the semester 1 BA program or B BCom honors as well, first semester under Delhi University. So we will clear our basic concept, right? So let's have just one look for the question. So the detail given in your question is like as uh, there is on demo basically. सो इट्स सेइंग दैट एक्स वाई जेड आपके नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है जो भी आपको फॉलो करनी है राइट। मेन क्वेश्चन पे हम देखते हैं जो डाटा आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी है। द बिजनेस इज रजिस्टर्ड विथ जीएसटी नंबर एंड जीएसटी नंबर आपको दिया हुआ है। देन जीएसटी एप्लीकेबल बताया हुआ है, बैग पर है एंड पर्स पर है। ठीक है, दो आइटम है यहाँ पर। और बताया गया इंस्ट्रक्शन में कि फॉर पेइंग एंड रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम क्रेडिटर एंड डेटर्स ऑल परचेजेज एंड सेल्स ट्रांजेक्शन आर डन थ्रू दी पीएनबी बैंक। कि जो भी पेइंग आप जो भी पे कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो डेटर क्रेडिटर के केस में या फिर परचेज एंड सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो उसके लिए आप पीएनबी बैंक को इस्तेमाल करेंगे डाटा जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। एंड इफ देर इज एनी अदर काइंड ऑफ पेमेंट एंड रिसिट देन यू विल गो फॉर आईसीआईसी बैंक, right? So we have this particular balance sheet. ठीक है, then we have stock items, detail of stock, right? And then we have detail of creditors and debtors, and in last we have certain 13 adjustment, and it is required कि we have to prepare basically day book, profit and loss, balance sheet and all. Okay, so this is the overall question. सो लेट्स जस्ट बिगिन। तो सबसे पहले फर्स्ट काम आपका क्या होगा, आप नॉर्मल टैली ओपन करेंगे। सबसे पहले आपके पास ये इंटरफेस होगा जिसमें आप कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके पास इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा वेयर नाउ यू हैव टू फर्स्ट क्रिएट योर कंपनी। कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, नॉर्मल ऊपर ही जहां कर्सर है उसे देखिए, कंपनी लिखा है उस पर क्लिक करा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहे होंगे तो वैसे ही फर्स्ट टाइम आपके पास ओपन हो जाएगा, बट अगर पहले से ही पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज हुआ है तो वहां पर एकदम से पॉपअप नहीं आएगा। तो आप नॉर्मल ऐसे कंपनी पे क्लिक करेंगे, ठीक है, एंड क्रिएट जहां लिखा है वहां पर नॉर्मल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज बेसिकली ओपन हो जाएगा जहां पे वो कंपनी की डिटेल पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का जो नेम है वो मैं अपनी तरफ से फिलहाल के लिए लेट से डाल देता हूं स्काई लिमिटेड। ठीक है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ अभी समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कर रहा हूं ये क्लियर। तो देन एड्रेस आप जो दिया हुआ है वो डाल देंगे, अदरवाइज आप अपना भी यूज कर सकते हैं। स्टेट यहाँ मेंशन जरूर करेंगे, अगर क्वेश्चन में जो भी लिखी है दिल्ली है तो हम दिल्ली ही कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब जीएसटी वगैरह लगती है तो वहां पे इसका बहुत यूज होता है कि स्टेट कौन सी, क्योंकि उसी के बेसिस पे डिसाइड होगा कि आईजीएसटी जाएगा या सीजीएसटी जाएगा। तो स्टेट दिल्ली आपने चूज कर ली। पिन कोड आपको जो दिया हुआ है वो लिख दो और यू कैन राइट डाउन रेंडमली लाइक इन दिल्ली में के हिसाब से। टेलीफोन नंबर है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन स्किप। और मोबाइल नंबर आप लिख देंगे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। अगर देर इज नो मोबाइल नंबर सो यू कैन यूज योर मोबाइल नंबर एज वेल, क्योंकि आप एक फॉर्मल इंस्टीट्यूट में पेपर कर रहे हैं तो देर इज अ नो इशू की लाइक कुछ स्कैम है दिस एंड दैट। तो फैक्स गिवन है तो ठीक है, ईमेल आईडी गिवन है तो यू विल फिल, अदरवाइज स्किप। नहीं भी है तो आप अपनी ईमेल आईडी लिख देना, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट। एंड एंटर एंटर एंटर, जैसे ही आप एंटर करेंगे देन कंट्रोल ए कर लो ताकि आपकी जो कंपनी की डिटेल है वो सेव हो जाए। जैसी सेव हो जाती है नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, और जो आपके सामने आएगा आपसे कुछ चीजें होंगी जहां पे वो आपकी परमिशन मांगेंगे, येस और नो। ठीक है, तो मेंटेन अकाउंट, तो येस हम चाहते हैं कि अकाउंट्स मेंटेन हो तो उसके लिए हम येस रखेंगे। देन नेक्स्ट है इनेबल बिल वाइज एंट्री, तो हम जो बिल वाइज जो एंट्री है उसको हम नो कर देंगे। ठीक है, ताकि बार बार से पॉपअप आके वो कुछ डिटेल आती है वो ना हो। बाकी हम येस रखेंगे। और जहां पर और यहाँ पे डिस्काउंट वाला एक कॉलम आएगा इसको भी हम येस कर देंगे, क्योंकि इन केस अगर ट्रेड डिस्काउंट के जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे फिर हमारे पास लेजर में डिस्काउंट का ऑप्शन हो तो हम उसको येस कर देंगे कि अगर इन केस ट्रेड डिस्काउंट का क्वेश्चन आता है तो मेरे पास पहले से ही डिस्काउंट का कॉलम अवेलेबल हो। बाकी नाउ जीएसटी के लिए हम येस रखेंगे क्योंकि जीएसटी हमें करनी है, यूज करनी है एंट्रीज में। जैसे आप उस पर येस करते हैं तो वो आपसे डिटेल मांगेगा, राइट।
तो स्टेट जैसे कि दिल्ली, रजिस्ट्रेशन टाइप में आप रेगुलर रखेंगे, जीएसटी नंबर मांगेगा, ये जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वही आपको लिखना है। तो क्योंकि मैंने लिखा था तो इसलिए आई एम राइटिंग डायरेक्टली ABCD नॉर्मल, देन 2552 E0F9, तो दिस इज जीएसटी नंबर। जैसे ही आप लिख देंगे आपसे यहाँ पे वार्निंग का कुछ नॉर्मल पॉपअप होगा, तो डोंट नीड टू वरी, आप उसको एंटर करके स्किप करेंगे। मंथली सिलेक्ट कर लेना, जीएसटी यूजर नेम डालना है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन स्किप। मोड ऑफ फिलिंग में डीएससी कर लेना नॉर्मल, देन इनवॉइस नो, एंड ई वे बिल एप्लीकेबल उसको भी नो कर देना, ठीक है, ताकि ज़्यादा और भी वैसे बहुत पॉपअप आते हैं तो वो ना हो, क्योंकि हमें ज़्यादा बिल्कुल डिटेल में नहीं भरनी है। डिटेल आपको सिर्फ नॉर्मल क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस तरह से आप जो बेसिक इनपुट रिक्वायर्ड होता है उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कंट्रोल ए से इसको सेव कर लेना, देन एंटर एंटर बेसिकली, और नहीं भी करना तो डायरेक्ट कंट्रोल ए करा, पूरा आपका वो सेव हो गया फॉर्मेट। नाउ आपकी कंपनी अब क्योंकि क्रिएट हो गई है, सबसे पहला काम यही होगा कि यू हैव टू क्रिएट अ कंपनी। जैसे ही कंपनी क्रिएट हो जाएगी, नाउ यू हैव टू वर्क टू फीड द बैलेंस शीट, ठीक है, कि जो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी थी अब उसको आपको अच्छे से अपने इस टैली के परफॉर्मा में फीड करना है सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है कि आप पहले एक चीज देख लो कि कौन सी चीज को पहले फीड कर रहे हो। तो हम लायबिलिटीज की बात करेंगे, पहले लायबिलिटीज के एक एक पर्टिकुलर कंपोनेंट उठाएंगे और उन्हें बैलेंस शीट में फीड करेंगे। करना कैसे है, सबसे पहले आप जैसे कि अभी गेटवे ऑफ टैली के नॉर्मल पेज पर हैं, वहां पर जाके हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे जा रहे हैं पहले, ठीक है, चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे जाएंगे। अब क्योंकि लेजर बनानी है सबसे पहले हमें सबकी जो बैलेंस शीट में टाइटल है, तो हम लेजर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लेजर पे क्लिक करेंगे इस तरह से पेज आएगा। अब क्योंकि मैं इंडिविजुअली नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ ग्रुप में एक बार में ही सारे जो भी लेजर है वो क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर मल्टी मास्टर लिखा हुआ है, आप यहाँ भी प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज शॉर्ट की में Alt H प्रेस करेंगे, इस तरह से पेज आ जाएगा। मल्टी क्रिएट आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है, जस्ट उसको क्लिक करके सिलेक्ट कर लो, ऑल आइटम टाइटल रहने दो। नाउ स्टार्ट करो लेजर्स को रिकॉर्ड करना। जो बैलेंस शीट में जैसे कि हमने पहले लायबिलिटी साइड देखा, तो लायबिलिटी साइड जो जो अकाउंट से हम सबको रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहला कैपिटल था तो हम कैपिटल लिख लेंगे, कैपिटल, एंटर। अब ये पूछेगा कि कैपिटल अकाउंट कौन से हेड के अंदर जाएगा, तो भाई कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट के हेड में ही जाता है, ठीक है। तो आप कैपिटल अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे। अमाउंट देखो बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है, वहां पर कैपिटल 20 लाख है, ठीक है, तो आप वहां पर 20 लाख रुपए अमाउंट जो है मेंशन कर देंगे। ध्यान रहे जब आप जीरोस लगा रहे हैं तो वो एग्जैक्ट लगाएं, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वरना फिर बैलेंस शीट में इशू होगा। क्रेडिट बैलेंस है, यस। सेकंड हमारा बैलेंस शीट में जो पॉइंट था वो था रिजर्व, तो हमने रिजर्व लिखा। रिजर्व अगेन अंडर व्हाट, अब रिजर्व को हम किसके अंडर डालेंगे, तो ऑब्वियसली बात है जो रिजर्व वाला एंड सरप्लस हेड होता है उसके अंदर डालेंगे इस पर्टिकुलर अकाउंट को। अमाउंट एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं रिजर्व का अमाउंट कितना है, तो रिजर्व का जो अमाउंट है वो 5 लाख है, तो हम गए एंड 5 लाख रुपीस का जो अमाउंट है उसको हमने यहाँ फीड कर दिया। नेक्स्ट बैलेंस शीट में अब जो आपके पास थर्ड नंबर पर था वो था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मेक इट श्योर कि वेन एवर यू आर डूइंग टैली, तो जैसे आप जब कंपनी क्रिएट करते हैं तो आपके दो लेजर होते हैं जो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं, पहला प्रॉफिट एंड लॉस, एंड एसेट साइड से आपका कैश वाला जो कॉल लेजर है वो ऑटोमेटेड जनरेटेड होते हैं, ठीक है, तो उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही जनरेटेड है। तो हम नेक्स्ट पर आएंगे, वहां पर सिर्फ आपको अमाउंट एंटर करने होंगे, वो कैसे करेंगे वो भी आगे देखेंगे, बट पहले बैलेंस शीट पूरी करते हैं। तो नाउ प्रॉफिट एंड लॉस क्योंकि पहले से बना हुआ है, हम आगे बढ़ते हैं। सिक्योर्ड लोन 20 लाख, तो बैलेंस शीट में अपने नॉर्मल कंपनी के गेटवे ऑफ वाले पेज पे जहाँ पे हम मल्टीपल लेजर क्रिएट कर रहे हैं वापस उसी पेज पर आए, तो अब हमारे पास था सिक्योर्ड लोन, ठीक है, सिक्योर्ड लोन हमने क्लिक करा। अगेन लोन है क्योंकि सिक्योर्ड कैटेगरी का है, तो जैसे आप लिखेंगे वहाँ पे पॉपअप्स आ जाएंगे, वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। और ये कैटेगरी जो थी सिक्योर्ड लोन 20 लाख रुपीस, तो 20 लाख रुपीस का है, तो 20 एंड देन 1 2 3, तो 20 लाख रुपीस का सिक्योर लोन हो गया। उसके बाद 10% डेबेंचर लिखे हुए हैं क्वेश्चन में, तो मैं 10% डेबेंचर को मेंशन करूंगा। अगेन अब ये चेकआउट कर लेना, वहां पे वो मेंशन होगा जैसे कि ये अनसिक्योर्ड है 10 लाख,
तो मैं वापस क्वेश्चन पे आया, तो जो अंडर कैटेगरी है वो अनसिक्योर्ड जैसे ही लिखूंगा वैसी ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप नॉर्मल एंटर से क्लिक कर लो, और 10 लाख रुपीस था तो 10 लाख से उसको यहाँ मेंशन कर लो। ठीक है, देन नेक्स्ट बैलेंस शीट में अब आपके पास जो डाटा है वो है लोन फ्रॉम प्रमोटर्स। ठीक है, तो लोन फ्रॉम प्रमोटर्स, तो हम लोन लिख देते हैं, लोन फ्रॉम प्रमोटर्स। देन आगे बढ़ते हैं, अगेन कैटेगरी में हम लोन की कैटेगरी में ही डालेंगे। ठीक है, इसको तो लोन लायबिलिटी सिलेक्ट कर लेते हैं, अमाउंट इसका 10 लाख रुपीस था तो 10 लाख रुपीस सिलेक्ट करा। नेक्स्ट हमारे पास जो है बैलेंस शीट में लोन फ्रॉम प्रोमोटर्स 2 लाख है, उसको हम करेक्ट करते हैं। चलो अच्छे, इसमें एक चीज और करते हैं, लोन फॉर प्रमोटर को मैं 10 लाख ही लिखा रहने देता हूं। ठीक है, ताकि आप सीख सको एक चीज और कि लेट से बैलेंस शीट फीड करते टाइम आपसे कोई मिस्टेक हो गई तो बाद में उसे कैसे पता लगाएंगे और करेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स पे 3 लाख, तो प्रोविजन प्रोविजन फॉर टैक्स, तो क्लिक करा, अगेन टैक्स वाले नॉर्मल सिलेक्ट कर लेना, एंड अमाउंट जो था 3 लाख था तो 3 लाख रुपए हमने यहाँ मेंशन कर दिया। देन नेक्स्ट, देन आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स के बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब नाउ मेक इट श्योर कि सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स ये कभी भी आपको यहाँ से डायरेक्ट उठाकर एज इट इज नहीं डालने। क्यों? क्योंकि सन्ड्री डेटर और क्रेडिटर की लिस्ट आपको नीचे प्रोवाइड है, तो जो लिस्ट है हम उसमें से ही उसको फीड करेंगे बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे इसको भी हम छोड़ देंगे, लास्ट में करेंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग 50,000, तो हम वापस से आते हैं, सैलरी सैलरी आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, अगेन सैलरी है तो करंट लायबिलिटी का हिस्सा है, पार्ट है तो करंट लायबिलिटी, और अमाउंट जो था इसका करंट 50,000, तो 50,000 रुपीज यहाँ मेंशन कर देते हैं, एंटर। देन हमारे पास रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो रेंट आउटस्टैंडिंग टाइप करके अगेन करंट लायबिलिटी में सिलेक्ट करेंगे इसे। जैसे आप नॉर्मल लिखेंगे पॉपअप्स आ जाएंगे, वहीं से आप सिलेक्ट कर लेना ताकि पूरा लिखने की जरूरत ना पड़े। रेंट आउटस्टैंडिंग 30,000 रुपीज का है, तो 30,000 हमने यहाँ मेंशन करा। आगे बढ़ते हैं, अब रेंट आउटस्टैंडिंग के बाद हमारे पास है बिल पेबल, तो बिल पेबल यहाँ पे लिखा, एंड अगेन करंट लायबिलिटी का पार्ट है तो हम करंट लायबिलिटी सिलेक्ट कर लेते हैं, और अमाउंट जो है एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो करंट लायबिलिटी बिल पेबल में जो अमाउंट है दैट इज 20,000, तो 20,000 मैं मेंशन करा, एंड एंटर। तो बैलेंस शीट का जो लायबिलिटी साइड है वो सभी हो गया कंपोनेंट पूरा। ठीक है, अच्छा ये करेक्शन वाला जो पार्ट है, ठीक है, मैं इसको पहले बताता हूँ कि इसको कैसे ठीक करना है। अभी और भी है इसमें, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, बट लेकिन पहले ये करेक्शन वाला क्लियर कर देता हूँ ताकि बाद में सब मैसअप ना लगे। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे को एसेट साइड में कुछ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अज्यूम करो 2 मिनट के लिए, कंट्रोल ए से मैंने इसको सेव करा। ठीक है, अब मैं क्रॉस चेक करना चाहता हूँ कि भाई एक्चुअली बैलेंस शीट दिख कैसे रही है, तो मैं गेटवे ऑफ टेली पर आया, बैलेंस शीट पे मैंने क्लिक करा। ठीक है, बैलेंस शीट ओपन हुई, एंड मैंने देखा कि जो इसको हम थोड़ा सा ना देखो डिटेल में करेंगे। डिटेल में कैसे करते हैं, F12 प्रेस कर लो, नहीं तो यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगर लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करा, एंटर एंटर, ये कंडेंस है ना, इसको डिटेल कर लो यहाँ पे क्लिक कर कर, एंड एंटर। तो अब क्या हुआ, देखो बैलेंस शीट में जो डाटा था वो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि जो लोन फ्रॉम प्रमोटर है, देखो यहाँ पर वो कितना हो रहा है, 10 लाख, है ना। लोन फ्रॉम प्रमोटर 10 लाख है, जबकि क्वेश्चन में जो लोन फ्रॉम प्रमोटर था वो 2 लाख है। तो मुझे इसे ठीक करना है ना, लोन फ्रॉम प्रमोटर को। तो हम क्या करते हैं, आप जब इसको क्रॉस चेक करेंगे तो आप अल्टर में आएंगे, अल्टर, ठीक है, अल्टर पे क्लिक करा। अब क्योंकि आप लेजर बना रहे थे तो लेजर पे आए, उस पर क्लिक करा। अब देखो ये सारी लेजर आ रही है जो आपने बनाई है, हमें कौन सी ठीक करनी, लोन फ्रॉम प्रमोटर, तो उस पर गए, क्लिक करा, इंटरफेस ओपन हो गया। लोन फ्रॉम प्रमोटर का सभी डिटेल सही थी, बस कहाँ दिक्कत थी, अमाउंट पर। तो आप एंटर करेंगे। अब देखो यहाँ जैसे ही अमाउंट सिलेक्ट हो जाएगा तो अब यहाँ पर हम इसको ठीक कर लेते हैं, 2 लाख, तो 2 लाख करा, एंटर, एंड कंट्रोल ए से सेव कर लो। नाउ इट्स करेक्ट।
ठीक है। अब जो आपकी बैलेंस शीट है उसमें अब आप क्रॉस चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो डिटेल थी वो है। इसको एक बार कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और डिटेल। अब देखो जो आपके पास लोन फ्रॉम प्रमोटर अब कितना शो रहा है, 2 लाख। ठीक है। तो यहां आपने सीखा कि अगर कोई चीज गलत हो जाती है फीड करते टाइम तो उसको कैसे ठीक करेंगे। ठीक है। अल्टर पे जाएंगे, लेजर सिलेक्ट करेंगे और जो भी लेजर में गलती है उसे वहां सिलेक्ट कर कर उसमें डिटेल्स को ठीक कर देंगे। चलो हम अभी फिलहाल अपने चार्ट ऑफ अकाउंट पर आते हैं जहां पर हम बात कर रहे थे लेजर्स की और मल्टी लेजर्स की बात कर रहे थे। तो लेजर पे सिलेक्ट कर कर हम वापस से अपनी कंट्रोल एच पे जाते हैं और मल्टी क्रिएट पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आप चाहो तो जो आपका पहले वाला जो पेज था, आप जब से मैंने अभी पीछे लिया तो आप यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे। पुराना जो है डिटेल उसको दोबारा से चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो तो वही है। यहाँ बाकी जो बचे हुए हैं आप वो डाल सकते हो। जब आप अल्टर नहीं करोगे तो आपके पास वही पुराने वाला पेज रहेगा जहाँ पे 1 2 लेकर आपने जितने भी लिखे थे सारे आइटम वो सारे रहेंगे। ठीक है। क्योंकि हमने बीच में जो है अल्टर का ऑप्शन देखा तो अभी फिलहाल हम वापस स्टार्ट कर रहे हैं एसेट साइड से, क्योंकि लाइब्रेरी साइड का तो सारा फीड कर लिया था आपने। तो एसेट साइड में देखो क्या क्या डिटेल थी। तो एसेट साइड में सबसे पहले आपके पास है लैंड एंड बिल्डिंग 19 लाख। तो हम आते हैं वापस एंड लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है। जो एसेट की और लाइब्रेरी साइड का जो भी डाटा है ना वो सेफ है, उसको घबराने की जरूरत नहीं कि वो अब वापस चला गया वापस सेव करो, नहीं, वो वापस से सेव है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट एंटर। अब क्योंकि ये फिक्स एसेट्स होती हैं तो फिक्स एसेट सिलेक्ट कर लो। अमाउंट इनका 19 लाख था तो 19 लाख सिलेक्ट करा, एंटर। नाउ लैंड एंड बिल्डिंग के बाद वी हैव मशीनरी 5 लाख। तो मशीनरी हम टाइप करेंगे मशीनरी, अगेन फिक्स एसेट्स हैं तो फिक्स एसेट्स एंड 5 लाख रुपीज। तो हमने यहाँ 5 लाख रुपीज दिखा दिया। नेक्स्ट हमारे पास इन्वेस्टमेंट दी हुई थी तो हमने यहाँ लिखा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अंडर इन्वेस्टमेंट के हेड के जाएगी। ठीक है। और अमाउंट इसका जो है आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट का 5 लाख है वो भी। तो हमने 5 लाख यहाँ मेंशन कर दिया, एंटर करा, नेक्स्ट। अब एक और चीज ध्यान से समझना, देखो अब यहां आता है स्टॉक। ठीक है। स्टॉक की भी क्योंकि आपको डिटेल अच्छे से नीचे दी हुई है जहां पे वो बैग पर्स सब बताया हुआ है तो इसको भी आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि इसकी डिटेल प्रॉपरली आपको प्रोवाइड की गई है क्वेश्चन में, तो आप इसको अच्छे से सभी डाटा से रिकॉर्ड करेंगे तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो इसको भी अभी हम पॉज करते हैं यहाँ पर, बाद में करेंगे। अगेन डेटर, डेटर की डिटेल्स भी आपको सारी नीचे प्रोवाइडेड है ना नाम के साथ। तो जैसे क्वेश्चन में जब मैंने दिखाया था आपको, तो इसी क्वेश्चन में देखो नीचे आपको ये स्टॉक की डिटेल हो गई, डेटर के डेटर की लिस्ट हो गई है ना। तो ये मेंशन है, इसको बाद में करेंगे, पहले बेसिक डाटा फीड करते हैं। नाउ बिल रिसीवेबल 20,000। तो हम वापस आते हैं बिल रिसीवेबल। तो बिल रिसीवेबल पे आपने क्लिक करा, डाटा फीड करा। अगेन बिल रिसीवेबल है तो आपकी करंट एसेट है तो करंट एसेट पे आप क्लिक कर लेंगे। अमाउंट जो है वो आप देखो बिल रिसीवेबल का कितना है आपके पास, तो दैट इज 20,000। तो आपने यहाँ पे 20,000 मेंशन करा, एंटर करके सेव आगे बढ़े। अब बिल रिसीवेबल में उसके बाद आपके पास बैंक डिटेल है पीएनबी बैंक 3,50,000। तो हम आते हैं वापस से क्वेश्चन पे, पीएनबी। तो पीएनबी बैंक हमने यहाँ लिखा, और क्योंकि बैंक है तो बैंक अकाउंट के अंडर जाएगा, और 3,50,000 जो था इसका अमाउंट था। नेक्स्ट आफ्टर पीएनबी वी हैव आईसीआईसी बैंक। ठीक है। आईसीआईसी बैंक टाइप करा, देन उसका जो है अंडर बैंक सिलेक्ट करा। अमाउंट अब देख लेते हैं एक बार आईसीआईसी बैंक में कितना था। तो आईसीआईसी बैंक में जो बैलेंस है वो 8 लाख रुपीज है। तो यहाँ पर आप 8 लाख अमाउंट फीड करेंगे एंड एंटर करके आगे। क्वेश्चन में बैंक के बाद आपके पास कैश इन हैंड है, जैसे मैंने बताया कि ये पहले से ही क्रिएटेड है, हमें इसको बनाने की दोबारा जरूरत नहीं है, बनाओगे भी तो वो नहीं आएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट फर्नीचर। तो अब फर्नीचर है तो हमने लिखा फर्नीचर। अब फर्नीचर में अगेन फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में इसको डालते हैं। फर्नीचर का जो अमाउंट है वो आपको दिया हुआ है 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख का फर्नीचर हमने यहाँ मेंशन करा। देन उसके बाद आपको बिल रिसीवेबल तो हमने लिख लिया था, प्रीपेड दिया हुआ है, प्रीपेड। अब ये प्रीपेड इंश्योरेंस था
ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस 5000, तो प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, 5000 प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट में इसको सिलेक्ट करा एंड 5000 रुपीज़ का अमाउंट है वो ओके करा, एंटर। तो अब जो डिटेल, बेसिक जो डिटेल थी वो हमने सब फीड कर दी है। अब हम एक एक करके जो बची हुई चीज़ें उनको रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले लायबिलिटी में हमने क्या छोड़ा था, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। तो सन्ड्री क्रेडिटर की लिस्ट देखो बेटा कि कौन कौन है। तो नीचे हम ड्रैग करते हैं पहले। तो देखो क्रेडिटर की लिस्ट ये रही, ठीक है। क्रेडिटर्स की जो ये लिस्ट है वो आपके पास यहाँ पे मेंशन है। तो अब हम यहाँ से जो डाटा है इसको फीड कर लेते हैं उठाकर। तो क्रेडिटर पहले जेड, ठीक है, जीएसटी नंबर यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं इनको फिलहाल एक एक करके कॉपी करके कर लूँगा। आप उसे जब क्वेश्चन पेपर में आपके पास होगा तो आप उसे सही से मेंशन करना। तो सबसे पहले क्रेडिटर जो है हमारे पास जेड है। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे जेड, एंटर। क्या है ये सन्ड्री क्रेडिटर, तो सन्ड्री क्रेडिटर का टाइटल सिलेक्ट करेंगे। अमाउंट कितना था जेड क्या क्रेडिटर का, 70,000। तो 70,000 से आप इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास एक वाई था। तो वाई भी आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स सिलेक्ट करा, देन उसका अमाउंट जो है वाई का आपके पास, तो वाई का अमाउंट है 65,500। तो 65,500 ये हो गया इसका अमाउंट। देन नेक्स्ट आपके पास है एक्स। एक्स अगेन आपके पास सन्ड्री क्रेडिटर की लिस्ट में जाएगा। तो सन्ड्री क्रेडिटर सिलेक्ट करा। अमाउंट एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि एक्स जो है वो 56,000 है। तो 56,000 यहाँ पे मेंशन करा, ओके करा। नेक्स्ट जो क्रेडिटर है वो हमारे पास है श्रेया। तो श्रेया को यहाँ पर मेंशन करा एज अ क्रेडिटर। तो यहाँ श्रेया हो गई। देन अगेन क्रेडिटर्स हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर की लिस्ट में डाला। अमाउंट एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, वी हैव अमाउंट 86,000। तो 86,000 हमने अमाउंट डाला। देन नेक्स्ट वी हैव कनिका। तो कनिका अगेन, देन क्रेडिटर्स हैं हमारे तो हमने क्रेडिटर मेंशन करा। एंड जो अमाउंट है वो है 1,22,500, 1,22,500, ठीक है। तो ये हमारे पास जो भी हमारे क्रेडिटर्स थे वो रिकॉर्ड हो गए। नाउ तो लायबिलिटी बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो क्रेडिटर फीड हो गए। अब डेटर्स की लिस्ट ये रही। अब जो ये डेटर्स हैं आपको इनको फीड करना है, ठीक है। तो डेटर में सबसे पहले हैं सुयश। तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे सुयश, और जो स्टेट है वो पूरी लिखेंगे अगर मेंशन है नाम के साथ, तो सुयश दिल्ली। और ये हमारे डेटर्स हैं। तो डेटर्स की सिलेक्ट करा। अमाउंट एक बार क्रॉस चेक करेंगे तो 95,000। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 95,000। नेक्स्ट सुयश के बाद जो हमारे नेक्स्ट डेटर है वो है दीपांशु दिल्ली। तो यहाँ मेंशन करेंगे दीपांशु एंड देन दिल्ली। मेक इट श्योर कि कहीं पर कुछ भी नाम में एरर ना हो, क्योंकि अगर उन बच्चों से रिलेटेड मीन इन लोगों से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको एंट्री दे रखी होगी तो, और सेम जब नाम सिलेक्ट करोगे तो वहाँ दिक्कत परेशानी होगी। तो आपके जो नाम है वो अकॉर्डिंग टू और एज पर क्वेश्चन हो, राइट। तो दीपांशु दिल्ली अगेन डेटर है हमारे। तो डेटर का कैटेगरी सिलेक्ट करी। अमाउंट क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। तो दीपांशु जो है दिल्ली से उनका है 79,000 अमाउंट है। तो 79,000 यहाँ पे डेटर मेंशन करें। नेक्स्ट आफ्टर दीपांशु वी हैव बी हरियाणा। तो हम इसको यहाँ मेंशन करते हैं बी हरियाणा। देन आगे बढ़ते हैं, डेटर की लिस्ट है तो डेटर सिलेक्ट करेंगे। अमाउंट एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं यहाँ पर 98। तो 98,000 यहाँ अमाउंट सिलेक्ट करा। देन नेक्स्ट डेटर वी हैव ए दिल्ली। तो ए दिल्ली। देन अगेन डेटर है तो हम डेटर की कैटेगरी में यूज करेंगे, डालेंगे उन्हें। और अमाउंट जो है वो है 99,000। तो 99,000। देन वी हैव नेक्स्ट एंड लास्ट डेटर दुष्यंत। तो दुष्यंत का नाम यहाँ मेंशन करते हैं दुष्यंत। देन अगेन डेटर है तो डेटर की लिस्ट में डाला। अमाउंट दुष्यंत जो है वो 179। तो 1,79,000
के हमारे डेटर रिकॉर्ड हुए। तो यहाँ हमने सन्ड्री क्रेडिटर और डेटर दोनों को रिकॉर्ड करा। तो देखिए बैलेंस शीट में डेटर भी हो गए, क्रेडिटर्स भी रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास लास्ट, जो स्टॉक है। जो स्टॉक है जिसकी लिस्ट हमें दी हुई है, अब हमें उससे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस शीट पे गए, जहां पर फीड करा था, कंट्रोल ए से डाटा अपना सेव करा। ठीक है, एक बार फिर आपको बता देता हूं कि कैसे पता लगाएंगे कि हम जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं अब तक, जो बैलेंस शीट में डाटा फीड करा है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो बैलेंस शीट पे क्लिक करा आपने, इसको अगेन दोबारा से डिटेल कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि सभी हेड क्लियर हो कि क्या क्या है। तो देखो, आप जब बैलेंस शीट में देखेंगे ना, तो डिफरेंस आपके पास आ रहा है यहाँ पर 16,75,000। ठीक है, 16,75,000, 16,75,000। अब यहाँ आप वापस अपने क्वेश्चन पर आएंगे, और यहाँ जो आपके पास जो स्टॉक है, और अगेन यहाँ पर अभी हमारे पास जो कैश है और प्रॉफिट एंड लॉस है, उसका बैलेंस भी रह रहा है, तो पहले उसको फीड करते हैं। तो आप कैसे फीड करेंगे इनको, देखो कैश कितना है 20,000। तो आप अगेन टैली पर आए, गेटवे पे आए, अल्टर पे क्लिक करा, आपके पास अगेन क्योंकि लेजर है तो लेजर पे क्लिक करा, देखो कैश ये रहा, और प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो ये रहा। देखो ये हमने बनाया नहीं था, बट ये ऑटोमेटिक होंगे। ठीक है, तो पहले कैश पे क्लिक करेंगे, उसका डाटा रिकॉर्ड करेंगे कैश, और अमाउंट जो था 20,000 था, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन करा, एंड सेव, कंट्रोल ए करके सेव। अच्छा, अब प्रॉफिट एंड लॉस का भी डाटा हमें जो है इसमें फीड करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बार अमाउंट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस जो आपको दे रखा था वो 4 लाख दिया हुआ था। तो हम वापस आते हैं, एंड प्रॉफिट एंड लॉस ओके ओके करके अगेन 1,40,000, इज इट 1 लाख, इट इज 4 लाख टोटल। तो इसको हम 4 लाख सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये 4 लाख सिलेक्ट हुआ, अगेन कंट्रोल ए से आपने सेव करा। अब आपकी बैलेंस शीट में जो बचा है सिर्फ स्टॉक रह गया है। ठीक है, तो आप देखो स्टॉक कितना है बैलेंस शीट में आपको जो दे रखा था, विच इज 20,55,000। इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं जो हमने बैलेंस शीट बनाई है अब तक, जो डाटा फीड करा है, उसमें भी 20,55,000 का ही डिफरेंस होना चाहिए सिर्फ। तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए आप नॉर्मल अपने गेटवे ऑफ टेली पर आते हैं, बैलेंस शीट पर क्लिक करेंगे, देखेंगे तो देखो जो डिफरेंस है वो कितना है 20,55,000। इसका मतलब कि आपने जितना भी डाटा रिकॉर्ड करा है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कोई आपने डाटा मिस नहीं करा, कहीं पर कोई नंबर्स में गड़बड़ी नहीं हुई है, कहीं पर कोई जीरो जो है वो एक्स्ट्रा नहीं लगी है ना कम लगी है। ठीक है, तो जैसे ही आपको जब लगे कि हाँ आपका डिफरेंस जो है सारा डाटा फीड करने के बाद जो डिफरेंस है वो आपके स्टॉक से मैच कर रहा है लास्ट में, तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही कर रहे हो, एंड आगे फर्दर कंटिन्यू करो। लेकिन अगर डिफरेंस आपका टैली नहीं हो रहा है, तो एक बार फिर इसको कॉन्फ़िगर पे जाकर डिटेल कर कर बैलेंस शीट को एक बार क्वेश्चन से टैली कर लो हर अमाउंट को। ठीक है, कि कौन सा वाला मिसमैच हो रहा है। तो फिलहाल अब हमें स्टॉक रिकॉर्ड करना है। स्टॉक के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्रिएट पे जाएंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखो सबसे पहले कि कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अब क्वेश्चन में जब आप स्टॉक का डाटा देखेंगे, तो देखो आपके पास जो स्टॉक का डाटा है वो इस तरह से है। देखो ये ग्रुप है, ये क्या है ग्रुप, ग्रुप कौन कौन से हैं, दो बैग्स हैं और एक पर्स है। आइटम्स कॉटन, सिल्क, रेयॉन, डेनिम, वुलन, टेरिकॉट, ये आइटम्स हैं। तो सबसे पहले हम ग्रुप्स क्रिएट करते हैं जो कि दो हैं। तो क्योंकि ये दो ही है सिर्फ, तो हम इंडिविजुअल भी इसको क्रिएट कर लेंगे नॉर्मल। तो कैसे करेंगे, अगेन गेटवे ऑफ टेली पे गए, क्रिएट पे क्रिएट करा, नॉर्मल क्लिक करा। अब देखो इन्वेंट्री मास्टर ये रहा, राइट। तो इन्वेंट्री मास्टर पर भी सबसे पहले आप यूनिट्स डिजाइन करेंगे कि यूनिट्स क्या है। तो आप यूनिट्स पे गए, क्लिक करा, आपके पास एक छोटा सा पॉपअप आएगा इस तरह से, वहां पे आप सिंबल लिखो। आप क्वेश्चन में अगर देखोगे तो आपके पास जो यूनिट्स हैं वो पीसीज में दे रखी है। देखो 750 पीसेस, 200 पीसेस, पीसीएस है ना। तो यही यूनिट आपको मेंशन करनी होती है यहाँ पर, पीसीएस। किलोग्राम है तो किलोग्राम, लीटर्स है तो लीटर। ठीक है, और यहाँ पर फिर उसकी फुल फॉर्म लिख देनी है कि वो क्या है एक्चुअली में। तो पीसेस, अगेन कंट्रोल ए से सेव करा, आगे। तो यूनिट्स जैसी ही क्रिएट हो जाती है, नाउ आप ग्रुप क्रिएट कर लो। तो स्टॉक के ग्रुप करने, ध्यान रहे आइटम नहीं, पहले ग्रुप क्रिएट होंगे। तो ग्रुप पे आपने क्लिक करा,
ठीक है, इंडिविजुअल कर रहे हैं अभी हम। तो हमारे पास बैग्स थे, तो बैग्स मेंशन करा, प्राइमरी दिस अगेन। अब यहाँ पे देखो, आपके पास जो ये बैग्स हैं उन पे इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि यहाँ पर टेक्स्ट जो है आपको मेंशन करना है बेसिकली। तो पहले क्वेश्चन पे जाते हैं, एक बार ध्यान से देखेंगे। देखो बैग्स कितना लगा हुआ है, 12%। ठीक है, तो बैग्स पे जो जीएसटी का रेट है वो 12% है, तो यहाँ पर हम हाईलाइट करेंगे उसे। आप यहाँ आएंगे, एंटर। अब देखो ये जो जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स है, यहाँ पर एज पर कंपनी की जगह हम नीचे जाएंगे, स्पेसिफाई डिटेल। ठीक है, हम डिटेल स्पेसिफाई करेंगे, टैक्सेबल सिलेक्ट करेंगे और कितना है 12%। तो 12% यहाँ पे लिखकर कंट्रोल ए से सेव करेंगे। एक हो गया। नेक्स्ट हमारा ग्रुप क्या था, पर्स, तो हमने यहाँ पे लिखा पर्स। ठीक है, एंड आगे एंटर। देन सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे, पहले स्पेसिफाई करेंगे जीएसटी की डिटेल, टैक्सेबल रखेंगे और यहाँ पर जो परसेंट रेट था वो 18% था। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो जो पर्स है उन पे जीएसटी 18% है, तो हम 18% लगाएंगे, कंट्रोल ए से इसको भी सेव करेंगे। तो ये हमारे पास जो दोनों ग्रुप थे वो रेडी हो गए। ठीक है, अब आइटम क्योंकि थोड़े ज्यादा हैं तो उसके लिए सेम चीज करेंगे, चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे लेजर नहीं बना रहे, आप क्या बना रहे हो, इन्वेंट्री पे देखो ध्यान से, इन्वेंट्री। तो यहाँ पे आइटम लिस्ट करोगे तो आप स्टॉक आइटम पे क्लिक करोगे, एंड अगेन आपके पास ऐसे इंटरफेस ओपन होगा। अगेन मल्टी मास्टर या तो यहाँ से या फिर ऑल्ट एच से क्रिएट करना, एंटर करना एंड लिस्ट तैयार हो जाएगी आपकी। ठीक है, एंटर कर कर अब देखो सबसे पहला आपको दिया हुआ था कॉटन, तो हमने कॉटन लिखा। देखो दोबारा से बैलेंस शीट में जो आपको डाटा है एक बार उसको सही से समझ लो। देखो ये रहा आइटम कॉटन, ग्रुप बैग्स। ठीक है, क्वांटिटी 200, 700 प्राइस। तो इस तरह से आपको उसको लिखना है। तो कॉटन, एंटर। अब ये पूछ रहा है किसके अंडर है, तो देखो यहाँ पे कैटेगरी मेंशन हो रही है ये रही। तो ये कॉटन जो है बैग्स था, तो बैग्स क्लिक कर लिया। यूनिट जो है आपको मेंशन करनी है जो क्वेश्चन में थी, पीसीएस, तो उसको सिलेक्ट करा। अब यूनिट्स है कितनी है, ओपनिंग हमारे पास 200 थी, तो दैट इज 200 एंड 700 प्राइस है, तो 200 यूनिट है। एंटर, 700 जो है उनका रेट है, और एंटर पे वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली वैल्यू ले लेगा। नेक्स्ट, एंटर। अब कॉटन के बाद आपके पास कौन सा स्टॉक आइटम है, सिल्क है, सिल्क में भी बैग है। ठीक है, तो सिल्क सिलेक्ट करेंगे, सिल्क, एंटर। यहाँ से बैग सिलेक्ट करेंगे, यूनिट अपनी सिलेक्ट करेंगे, एंड जो भी उसकी ओपनिंग स्टॉक की इन्वेंट्री दी हुई है दैट इज 125 600। तो 125 यूनिट्स है और 600 उसका रेट है। इज इट 600? 600, ठीक है, एंड एंटर। ऑटोमेटिक वो वैल्यू ले लेगा। नेक्स्ट, सिल्क के बाद हमारे पास है रेयन। ठीक है, रेयन के बैग्स हैं 200 पीसेस, रेयन के बैग हैं। ठीक है, रेयन अगेन बैग्स की कैटेगरी में, यूनिट्स आपने सिलेक्ट करी, एंड 200 यूनिट्स थी हमारे पास इसकी, 200 यूनिट 500 के हिसाब से। ठीक है, 200 यूनिट जो है 500 जो है क्वांटिटी रेट है, एंड 1 लाख हमारा टोटल हुआ। रेयन के बाद जो हमारे पास कैटेगरी है वो है डेनिम, 400 पीसेस। ठीक है, तो डेनिम, अब डेनिम के जो है बैग्स नहीं है, पर्स है, तो बी केयरफुल। तो बैग पर्स सिलेक्ट करूंगे, यहाँ पे पर्स यूनिट सिलेक्ट करी, एंड देन यूनिट जो थी इसकी आपके पास वो थी 400। ठीक है, तो 400 यूनिट्स थी और 1500 पर रेट है, तो ये डेनिम रिकॉर्ड हुआ। डेनिम के बाद यू हैव वुलन, वुलन के भी पर्स हैं, तो यहाँ हमने रिकॉर्ड करा वुलन। देन अगेन पर्स है, तो पर्स सिलेक्ट करा, पीसेस सिलेक्ट करा, यूनिट्स एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, 750 1100। ठीक है, तो 750 एंड 1100 रेट। नेक्स्ट, वुलन के बाद हमारे पास आई थिंक अभी एक लास्ट आइटम बचा है विच इज टेरिकोट। तो टेरिकोट, then we have again in the category of purse, then pieces unit select करेंगे, units and rate इसके क्रॉस चेक कर लेंगे which is 6 10 500, 6 10 and 500।
तो यहाँ इस तरह से आपके पास टोटल जो आपका स्टॉक आइटम है रिकॉर्ड हो गया है। जैसे रिकॉर्ड हो जाए कंट्रोल ए से इसको सेव करेंगे एंड वापस से क्रॉस चेक करेंगे, क्योंकि आइटम्स भी चले गए हैं। बैलेंस शीट अब आपकी पूरी टैली होगी तो उसको क्रॉस चेक करेंगे। तो अभी हमारे पास बैलेंस है 10,000 रुपीज का, विच मीन देयर इज स्टॉक में कुछ बैलेंस है जो रह गया है, उसको क्रॉस चेक करना है एक बारी। तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव 1 2 3 4 5 6 आइटम है, ठीक है। तो जाते हैं नॉर्मल, बैक करते हैं, अल्टर में जाते हैं और स्टॉक आइटम्स को एक बार देखते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, कॉटन है, एक बार प्राइस चेक कर लेंगे, टोटल 6 है, ठीक है। तो कॉटन का जो टोटल प्राइस है 1,40,000 है। तो क्वेश्चन में देखो 1,40,000 है, ठीक है। 75,000 सिल्क का होना चाहिए, तो उसके लिए फिर हम क्रॉस चेक करेंगे। तो सिल्क जो है ये रहा, उसे क्लिक करा, सिल्क 75,000 है, ये भी सही है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट आइटम चेक करेंगे, सिल्क के बाद रेयॉन 1,10,000, तो रेयॉन चेक कर लेंगे। तो रेयॉन ये रहा, उस पर डबल क्लिक करा, तो यहाँ शायद है ये 1,00,000 है, और क्वेश्चन में हमारे पास रेयॉन जो है 1,10,000 है। तो यहाँ एक क्वेश्चन में सिली मिस्टेक है, इट्स शुड बी 1,10,000 एंड यहाँ ये 500 है, तो उसको कुछ करेक्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ हम जो क्वेश्चन में है यूनिट्स में कुछ चेंजेस कर लेते हैं, ताकि वो 1 जो 10 है उसकी फिगर टैली हो। तो अगर 500 लेते हैं तो लेट से यूनिट्स जो है हम इसको 220 कर देते हैं, ठीक है। 220 की यूनिट्स कर देते हैं सो दैट इट कैन मैच दी टोटल अमाउंट 1,10,000। तो यूनिट्स हमें चेंज करनी है 2,20,000 से। तो टोटल हम जाते हैं अपने यहाँ और एंटर एंटर पर स्पीसेस अमाउंट, यूनिट्स जो है अब हमने करी है 220, तो 220 एंटर सेम एंड यहाँ करेक्शन हो गई। एंड इस तरह से आप करेक्ट कर लेंगे। अगर कुछ मिस्टेक होती है तो साथ साथ सीखना है कि अगर कुछ मिस्टेक हुई है तो वापस से उसे आके कैसे ठीक करना है, ठीक है। नाउ वी विल अगेन क्रॉस चेक आवर बैलेंस शीट। सो नाउ इट इज 69 लाख 69 लाख, ठीक है। क्रॉस चेक देखो, आपके पास जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट थी उसका टोटल भी देखो कितना था, 69 लाख रुपीज, तो 69 लाख। और वही चीज आपने यहाँ देखी, आपके पास भी जो है टोटल 69 लाख है। तो यहाँ पर जो सेकंड आपका मेजर काम है वो कंप्लीट हुआ, कि जो आपने बैलेंस शीट थी वो टोटली फीड करा ली है अपने टैली सॉफ्टवेयर में, बिल्कुल एग्जैक्ट बैलेंस शीट के टोटल के साथ। अब हमारा नेक्स्ट काम होता है वाउचर्स पर। तो उसके लिए पहले एंट्रीज पढ़ना जरूरी है। तो लेट स्टार्ट विद द वाउचर एंट्रीज नाउ। तो सबसे पहली एंट्री दी हुई है परचेज फ्रॉम एक्स कॉटन बैग्स, यूनिट्स इतनी है, अमाउंट टोटल इतना है, ठीक है। तो परचेज फ्रॉम एक्स कॉटन बैग, तो ठीक है, परचेज है तो भी परचेज वाउचर में जाएगी। पहले वाउचर पे क्लिक करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जो है पहले सिलेक्ट करेंगे कौन सा परचेज वाउचर है, तो परचेज वाउचर पे क्लिक करा, ठीक है। तो परचेज वाउचर इस तरह से आपके पास क्रिएट हो गया। इस तरह से इंटरफेस है, इसको स्किप करो। पार्टी का नाम किससे खरीदा था, क्वेश्चन में लिखा था एक्स से, तो आपके पास यहाँ पे लिस्ट है, एक्स पे क्लिक कर लो एंड उसे सिलेक्ट कर लो। जैसे उसे सिलेक्ट कर लोगे इन सबको एंटर मार के स्किप करो, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये सिलेक्ट करे हो तो मेक इट श्योर दिल्ली जो भी स्टेट है क्वेश्चन में, जीएसटी नंबर जो उसका है वो अगर दिया हुआ है तो क्वेश्चन में एक बार क्रॉस चेक करो। एक्स जो है यहाँ पर जो है उसके जीएसटी नंबर ये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्वेश्चन में से इसको कॉपी कर रहा हूं, आप जो है नॉर्मल उसको टाइप करेंगे क्वेश्चन पेपर में से देखकर एंड एंटर करके मैं इसे सेव कर लेता हूं। अब वो कह रहे हैं परचेज लेजर, क्योंकि परचेज अकाउंट बना रहे हो तो उसके लिए परचेज लेजर होना जरूरी है। बट हम जब बैलेंस शीट फीड करते हैं तो कुछ चीजें, कुछ लेजर ऐसी होंगी जो उस टाइम नहीं हम बनाते, तो उसको ऑन द स्पॉट बनाते हैं। जैसे अब परचेज लेजर की रिक्वायरमेंट आ रही है तो आप यहाँ पे देखेंगे क्रिएट ऑप्शन भी साथ में आएगा, क्योंकि वो नहीं है तो इसलिए आपके पास पहले से ऑप्शन आ जाएगा कि क्रिएट कर लो, तो उसे नॉर्मल क्लिक करो, ऐसा इंटरफेस आएगा। भाई परचेज लेजर क्रिएट करनी है तो परचेज टाइप कर लो, परचेज एंटर, और परचेज है तो परचेज अकाउंट के अंदर ही जाएगा, तो परचेज अकाउंट वहां से सिलेक्ट हो गया एंड नेक्स्ट एंटर, जीएसटी एप्लीकेबल रखना।
इसको स्किप करना। नाउ जीएसटी रेट्स पे अगेन स्पेसिफाई करना, टैक्सेबल रखना, एंड जो भी रेट है आपके पास क्वेश्चन में 12% है तो 12%, गुड्स सिलेक्ट कर लेना एंड सेव कर लेना। आगे अब जो परचेज थे ये हमने किससे करे हैं, जो आइटम है वो हमें मेंशन करने, कॉटन के कुछ बैग्स खरीदे थे। तो एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं, एक्स से हमने कॉटन के बैग्स खरीदे 60 यूनिट्स। तो कॉटन के जैसे आप सी लिखोगे वहां पे आपके पास लिस्ट आ जाएगी, आप सिलेक्ट करोगे कॉटन। ठीक है, अब वो आपसे क्वांटिटी पूछ रहा है तो क्वांटिटी में हमने 60 ही जो यूनिट्स हैं उससे परचेज करी है, यहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन में 60 पीसेस, अमाउंट 60,000। तो रेट को आप स्किप करेंगे, अमाउंट में जाके अपनी करेक्शन करेंगे 60,000। ठीक है, और वो अपने आप ही जो रेट है अपने आप करेक्ट कर देगा। फिर वो जीएसटी के बारे में पूछ रहा है तो आप नॉर्मल क्लिक करेंगे, जीएसटी का रेट है तो अगेन स्पेसिफाई करेंगे, टैक्सेबल रखेंगे। और क्वेश्चन में जो है जीएसटी का रेट बैग्स के ऊपर जो था वो 12% ही था। एक बार क्रॉस चेक कर लेना स्टॉक में, तो बैग पे 12% था। ठीक है, तो उसको नॉर्मल आप ऐसे 12% ही रहने देंगे, एंटर एंटर एंड सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल यहाँ पे मेंशन हो गया पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, क्योंकि परचेज कर रहे हैं तो आपको पता है अगर दिल्ली में है तो हम उस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगाते हैं। अगर दिल्ली से बाहर की ट्रांजैक्शन है तो उसमें हम आईजीएसटी लगाते हैं। क्योंकि ये विद इन दिल्ली है तो हम सीजीएसटी लिखेंगे। अब देखो जैसे आप सी लिखने जाओगे और जी लिखने चाहोगे तो यहाँ पे वो आ जाएगा ऑप्शन की लिस्ट ही नहीं है, क्योंकि अभी सीजीएसटी का लेजर नहीं बनाया। ठीक है, तो जैसे कि कहा कि कुछ लेजर ऐसे आएंगे जो आपको ऑन द स्पॉट बनाने हैं, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये ऑन द स्पॉट ही बनेंगे जब हम एंट्री करेंगे। पहले भी बना सकते हैं बट वो चीज़ है कि आपको अगर याद है तो आप पहले भी ऐड ऑन कर सकते हो, अदरवाइज आप एंड मूवमेंट पे ही बना सकते हो। तो सीजीएसटी चाहिए तो देखो ऑप्शन ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट, तो क्रिएट पे क्लिक करा। ठीक है, तो सीजीएसटी है तो सीजीएसटी लिख लो, सीजीएसटी। ठीक है, नेक्स्ट एंटर एंटर। अभी टैक्स से रिलेटेड चीजें हैं तो टैक्स वाले हेड में डाल देना इनको नॉर्मली। देन टाइप ऑफ ड्यूटी तो जीएसटी सिलेक्ट करो, फिर वो आपसे पूछेगा ये आईजीएसटी है सीजीएसटी है तो हम सीजीएसटी को सिलेक्ट करेंगे इस पे। और जो भी रेट है 6%, 12% का जो हाफ जाएगा तो 6%, एंड नॉर्मल इसको सेव कर लेंगे कंट्रोल ए से। जैसे ही आप करेंगे तो देखो 6% रेट लगा और वो जीएसटी जो है अपने आप ही चार्ज हो जाएगी, वहां पर अमाउंट आ जाएगा। आप नेक्स्ट करेंगे आगे। अब क्योंकि सीजीएसटी है तो एसजीएसटी भी साथ जाएगा, बट एसजीएसटी के लिए यहाँ पे लेजर नहीं है तो उसे भी आप क्रिएट करेंगे। क्रिएट पे गए, क्लिक करा, एसजीएसटी टाइप करा, एंटर करा, ड्यूटी एंड टैक्स, इस पे जीएसटी सिलेक्ट करा। देन यहाँ पे टैक्स का टाइप बताएंगे आप, भाई ये एसजीएसटी है, उस पर क्लिक करा, 6% लगेगा वो सिलेक्ट करा, एंड कंट्रोल ए से सेव करा। तो देखो आपकी एसजीएसटी भी साथ लग कर आ गई अपने आप, नो नीड टू कैलकुलेट। ठीक है, एंड देन एंटर 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 सेव। ठीक है, वहां पर वो आएगा जीएसटी रेट एंड उसके लिए आप उसको नॉर्मल एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल ए से उसको सेव करेंगे आगे। तो ये हमारी पहली परचेज की एंट्री रिकॉर्ड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब कि सेकेंड एंट्री क्या थी। सेकेंड में वो कह रहे हैं सेल टू ए, जो ये ए है उसको हमने कुछ आइटम सोल्ड करे और क्या बेचा है, सिल्क बैग। तो पहले तो अगेन सेल है तो सेलिंग वाउचर में जाएगा, ये रहा सेल्स वाउचर F8 पर, उसको क्लिक करा। डिटेल्स, पार्टी नेम, किसको बेचा था ये हमने, ए को बेचा है, जो ये रहा सेल्स टू ए सिल्क बैग। तो हम गए पार्टी ए वाली सिलेक्ट कर ली, ये डिटेल्स को स्किप करा नॉर्मली। देन अगेन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जीएसटी नंबर उसका, तो ए का जीएसटी नंबर आप क्रॉस चेक करेंगे, ये रहा। तो नॉर्मली आप जो है इसको यहाँ पे, जैसे कि मैं कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन मेरे पास है तो आई विल डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट, एंड इसे भी मैं यहाँ पर कंट्रोल ए से सेव कर लूंगा। तो पार्टी का नाम आ गया। अब अगेन सेल्स रेजर है तो यहाँ पर सेल्स तो है नहीं तो उसको भी मैं ऑन द स्पॉट क्रिएट करूंगा, क्रिएट पे जाकर सेल्स यहाँ मेंशन करूंगा, एंटर एंटर। अब ये किसके अंडर जाएगा, तो सेल्स है तो सेल्स अकाउंट के अंडर ही जाएगा। ठीक है, एंटर एंटर, जीएसटी एप्लीकेबल रखना, स्पेसिफाई डिटेल, टैक्सेबल रेट, बैक का केस था, एक बार क्रॉस चेक कर लेना,
यहाँ पर अभी फिलहाल तो बैग्स हैं तो हम इसको नॉर्मल 12% रख रहे हैं। सर्विस की जगह हम गुड्स सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। क्या हमने इनको सोल्ड करा है मिस्टर ए को, तो वो एक बार चेकआउट कर लो। आपने सिल्क बैग बेचे हैं 95 पीस, तो जैसे ही आप सिल्क एस लिखोगे ऑप्शन आ जाएगा, आप वहां से सिलेक्ट कर लो, ठीक है। एंड देन 95 यूनिट्स हमने उन्हें बेची थी, तो क्वांटिटी में हमने 95 यूनिट्स मेंशन कर दी। 95 पीसेस 180 के हिसाब से, बाकी टोटल जो अमाउंट है 180 है। यहाँ पे स्किप करेंगे एंड यहाँ अमाउंट लिख देंगे 180 रुपीज, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे रेट्स को 12% एंड ओके। सेल्स हैं अगेन यहाँ पर दिल्ली में ही है, तो आप नॉर्मल CGST अप्लाई करेंगे, CGST 6%। अगेन SGST, तो SGST सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, एंटर 6%, वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज ले लेगा एंड एंटर करके इसको सेव करें, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आते हैं, अब नेक्स्ट एंट्री पर देन अगेन आपने सेल्स करी है बी को, डेनिम, तो सेम प्रोसेस हम करेंगे दोबारा से। सेल्स वाउचर में पहले पार्टी सिलेक्ट करेंगे, ये हमने जो आइटम बेचे हैं ये बेचे हैं बी को, तो जो बी पार्टी है वो ये रही, हरियाणा से है, तो उस पर क्लिक करा, स्किप करी ये सब चीजें। देन हरियाणा से है, अब देखो स्टेट सिलेक्ट कर लेना यहाँ पर ध्यान से, हरियाणा से है तो हरियाणा, ठीक है। तो वहां पर आप हरियाणा क्लिक करेंगे। रेगुलर GST नंबर अब इनका उठा लेते हैं क्वेश्चन में से, बी हरियाणा ये रहे, तो इनका यहाँ पे GST नंबर आप कॉपी कर लेंगे। तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ हमने इसको पेस्ट कर लिया, ये पूरी सेल हो गया है। सो एक बार दोबारा से हरियाणा, जो इनका डिटेल है, एंटर हरियाणा GST नंबर, तो क्वेश्चन पे गए तो ये पूरा सेल सिलेक्ट हुआ हुआ था। सो यहाँ से हम जो पर्टिकुलर इनका GST नंबर है उसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर लेते हैं, सिंपल। देन वी हैव सेव हिज डिटेल। नाउ सेल्स लेजर हमने पहले से बना रखा है, तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, वहां पे वो पहले से शो हो जाएगा। तो वहां पे सेल्स पे क्लिक करा। अब यहाँ पे वो आइटम के बारे में पूछ रहा है कि आपने उन्हें कौन से आइटम बेचे हैं, तो बी को हमने बेचे हैं डेनिम के पर्स, तो डेनिम के पर्स 60 पीसेस, तो जैसे आप डी लिखोगे वहां पे ऑप्शन आ जाएगा, तो सिलेक्ट कर लेना। 60 पीसेस भेजे हैं, तो 60 पीस हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। और ये 60 पीसेस पे अमाउंट जो है वो 1,90,000 है, तो 60 पीसेस पे जो अमाउंट है वो 1,90,000 है, तो यहाँ हम 1,90,000 अमाउंट लिख देंगे, रेट्स वगैरह वो अपने आप देख लेगा। स्पेसिफाई डिटेल हेयर पे क्लिक करेंगे। टैक्सेबल अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये पर्स थे, शायद आप क्रॉस चेक कर लेना, डेनिम के पर्स हैं और पर्स पर जो GST लग रही थी वो 18% लग रही थी, राइट। तो हम यहाँ पर जो रेट है वो चेंज कर देंगे 18% एंड एंटर करके कंट्रोल ए से सेव करेंगे। नेक्स्ट एंटर। अब क्योंकि ये हरियाणा है ना, तो आउट ऑफ स्टेट हो गया, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट IGST लगाओगे। अब जैसे आई लिखोगे तो उसका यहाँ पे पॉपअप नहीं होगा लेजर, तो उसके लिए हमें उसे क्रिएट करना होगा। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, IGST मेंशन करेंगे, अगेन टेक्स्ट वाले हेड के अंदर इसको सिलेक्ट करेंगे, GST क्लिक करेंगे टाइप्स में, और IGST है क्योंकि, तो उसे क्लिक करके सेट कर लेंगे। 18 है तो यानी कि 9% जाएगा, क्लिक करके एंड नेक्स्ट, इसको आप नॉर्मल कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ जो एक इशू है कि कई बार आपके पास जो डाटा होगा उसमें ये होगा कि वो वैल्यू उठाता नहीं है, राइट, एग्जैक्ट जो वैल्यूज हैं वो नहीं ले पाएगा या अमाउंट नहीं आ रहा है, तो आप नॉर्मल जो है पेपर आपको पेन प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो आप वहां से फिर उसको डायरेक्ट 90% कर कर लिख देना। वेट मत करना क्योंकि यू गाइज है वेरी लिमिटेड टाइम इन योर लैब, सो जो भी 1,90,000 था उसका डायरेक्ट आप 9% जो है मैनुअली टाइप कर देना, विच इज 17,100, ठीक है, एंड एंटर करके इसको नॉर्मल सेव कर देना। जैसे ये सेव हो जाएगा आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सेल्स के बाद आपके पास जो नेक्स्ट एंट्री आएगी वो है पेड रुपीज
58,000 टू एक्स इन फुल सेटलमेंट फॉर ट्रांजेक्शन नंबर 1, कि आपने जो ट्रांजेक्शन एक्स जो करी थी फर्स्ट, जहां पे कि हमने एक्स से कुछ अमाउंट 60,000 का कुछ स्टॉक खरीदा था, कॉटन बैग्स खरीदे थे। अब हमने उसको पेमेंट कर दी है 58,000 में, फुल सेटलमेंट लिखा है, यानी कि 60,000 मुझे देने थे बट लेकिन 58,000 में ही हो गया ऐड। तो यानी कि 2,000 रुपये क्या हुआ, एक तरह से डिस्काउंट रिसीव हो गया, है ना। 2,000 रुपये क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो उसकी एंट्री क्या करेंगे हम, जो नॉर्मल होती है, जब हमने परचेज करा था एक्स से 60,000, है ना, वो हमारा क्रेडिटर बना था, अब हमने उसे पे कर दिया, तो क्या हुआ, एक्स अकाउंट डेबिट टू जो भी बैंक हम यूज करेंगे वो, एंड देन टू डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था स्पेसिफिक की अगर आप कोई भी क्रेडिटर और डेटर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या परचेज और सेल से कर रहे हैं तो आप पीएनबी बैंक का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो आते हैं क्वेश्चन पर हम अपने, और एंट्री पास करते हैं। अब देखो, क्योंकि आप नॉर्मल जो है पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट वाउचर पे जाना, F5 वहाँ क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखो नॉर्मल है। अच्छा, कुछ बच्चों के पीसीस पे क्या होता है कि यहाँ बहुत सारी डिटेल मांग रहा होता है, ठीक है, उसका मैं एक डेमो देता हूँ। जैसे कंट्रोल एच से मैंने इसको अगर सिंगल एंट्री पे करता हूँ तो इस तरह का इंटरफेस आता है। वो यहाँ पे अकाउंट पूछता है, फिर यहाँ पे आपको डिटेल करनी होती है ना। तो अगर आप को नहीं करना तो आप सिंपली क्या करोगे, कंट्रोल एच प्रेस करो एंड डबल एंट्री का सिस्टम चूज कर लो। डबल एंट्री जैसे ही क्लिक करोगे तो बाकी की कोई डिटेल नहीं होगी, नॉर्मल जैसे आप जर्नल एंट्री करते हो आपसे वैसे ही करोगे, कोई उसमें आपको फिर परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी फिलहाल जैसे हमने पेमेंट करी थी तो डेबिट में क्या आएगा, एक्स, तो यहां से हमने सिलेक्ट कर लिया एक्स। ठीक है, एक्स। अब अमाउंट कितना है, क्योंकि हमने तो उसे फुल सेटलमेंट करी है ना फर्स्ट ट्रांजेक्शन की, तो उसे कितने से हमने क्रेडिटर बनाया था, 60,000 से, तो उसको हम 60,000 से ही यहाँ पर जो है डेबिट करेंगे। 60 जैसे जनरल एंट्री हम नॉर्मल करते हैं, 60,000 से डेबिट करा। अब डेबिट में और तो कुछ नहीं आएगा, सिर्फ एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक था, तो यहाँ पे आप टू कर लो सिंपली उसे। ठीक है, अब टू सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव दिखा देते हैं पहले। तो डिस्काउंट रिसीव में देखोगे तो बेटा यहाँ पर अगेन उसकी लेजर नहीं है, तो अगेन घबराने की जरूरत नहीं है, क्रिएट का ऑप्शन यहाँ पर है, आप उसे डायरेक्ट एक्सेस करो, क्रिएट पे जाओ एंड डिस्काउंट रिसीव्ड पे आप नॉर्मल ऐसे हाईलाइट कर देना, मेंशन कर देना, और वहां पर बैक में जाकर इसको ठीक कर लेना, रिसीव्ड देन वी हैव, इसको अगर हम अंडर हेड डालेंगे तो देखो डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है विच इज योर इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इनकम में उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सबको एंटर करते हुए कंट्रोल ए करके सेव कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, अब डिस्काउंट रिसीव कितना हो रहा था इसमें हमें 2,000, क्योंकि 60,000 रुपए मुझे उसे देने थे, मैंने 58 में ही उसको निपटा दिया, तो यानी कि 2,000 रुपए का मुझे फायदा हुआ, वो मैंने डिस्काउंट रिसीव लिख दिया। सिमिलरली नेक्स्ट, अब मैं इसको यहाँ पे नॉर्मल एंटर करके टू, अब टू में मैं कौन सा बैंक इस्तेमाल करूंगा, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, क्यों पंजाब नेशनल बैंक, क्योंकि क्वेश्चन में देखो लिखा था रिपीटिंग कि अगर कोई भी आप सॉरी रिसीविंग एंड पेमेंट की एंट्री पास करेंगे डेटर क्रेडिटर से रिलेटेड, या कोई परचेज एंड सेल करें तो आप पीएनबी ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो वहां पर हम क्वेश्चन में आएंगे एंड टू सिलेक्ट कर जैसे ही आप पीएनबी लिखेंगे आपके पास लिस्ट आ जाएगी, ये रहा हमारा पीएनबी बैंक, उस पर क्लिक करा एंड वो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू है आपके पास जो जाने वाली है। अच्छा, यहाँ पर देखोगे तो डिस्काउंट रिसीव में 20,000 अमाउंट गया है, तो उसे करेक्ट कर लेना, 2,000 है, तो 2,000 एंड बाकी इन सबको एंटर करते हुए 58,000 रुपीज बैंक में हमारा डिडक्ट हो जाएगा। इतना करके एंट्री एंटर करना। ठीक है, और अपनी एंट्री को सेव कर लेना। ठीक है, एंटर करके भी कर सकते हो, नॉर्मल कंट्रोल ए करके भी प्रेस कर सकते हो, तो यहाँ पे हमारी एक पेमेंट हो गई। अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहा था क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट आई थी जर्नल एंट्री में, अब उसने कहा था रिसीव्ड फ्रॉम ए एंड बी
कि ए और बी देखोगे, अगर हमने उनको सेल्स करी थी, है ना, सेकेंड और थर्ड नंबर की जो एंट्री है, तो कह रहे हैं रिसीव फ्रॉम ए एंड बी 1,70,000 ईच इन फुल सेटलमेंट फॉर देयर करंट ट्रांजेक्शन एट सीरियल नंबर 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। तो कह रहे हैं ए और बी से, ठीक है, आपको पेमेंट आई है 1,70,000, बाकी ए से भी 1,70,000 आई है और बी से भी 1,70,000 आई है। कौन सी ट्रांजेक्शन से? जो दूसरी और तीसरे नंबर पे हुई है। तो पहले हम ए की बात करते हैं। देखो, ए को हमने सामान बेचा था और मुझे ए से चाहिए था 1,80,000 रुपए, लेकिन उसने मुझे कितना दिया? 1,70,000। तो यानी कि यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड हो गया 10,000 रुपए का। ठीक है। बी की अगर हम बात करते हैं, तो बी को जो मैंने सेल्स करी थी, तो मुझे उससे चाहिए था 1,90,000 रुपए, राइट। एंड उससे भी मुझे कितना आया? नॉर्मल 1,70,000। तो यहां पर कितना हो गया आपके पास? देखो तो 20,000 रुपए का, है ना। तो यहां पर जो दोनों से आपको दिख रहे हैं, दोनों ही डिस्काउंट अलाउड में जा रहे हैं। ठीक है। कई बार ऐसा भी होगा कि दोनों डिस्काउंट रिसीव में आ गए, राइट। तो इट्स डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। तो अभी हम फिलहाल इनको रिकॉर्ड करते हैं, रिसीव हो रही है। तो आप अगेन आए अपने वाउचर्स पर। अब रिसिट वाउचर जो है F6, उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करेंगे। देखो, पहले तो एंट्री माइंड में क्लियर रखो, ठीक है। आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो, दैट मीन बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। और क्योंकि आपने डिस्काउंट अलाउड कराया है, तो डिस्काउंट अलाउड जो है आपके लिए नुकसान है, तो वो भी डेबिट होगा। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा। देन उसके बाद नाउ क्रेडिट में आप जो मेंशन करोगे, दैट इज योर, जिससे भी आपने वो पेमेंट रिसीव करी, यानी कि ए से देन बी से, राइट। तो हम इंडिविजुअल कर रहे हैं, आप चाहो तो कंबाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले इंडिविजुअल कर देता हूं, सो दैट क्लैरिटी रहे आपके पास। तो सबसे पहले हम जो कर रहे हैं, यहां पर मेंशन करते हैं 2 से। रिसिट में हम पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ए सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें ए से पैसा आया है, तो ए यहाँ सिलेक्ट करा। अच्छा, ए जो है, ये जो 2A हुआ है, इसका अमाउंट जो था एक बार क्रॉस चेक करना, क्योंकि ये जो डेटर थे कम हो जाएंगे। और यहाँ पे अब जो अमाउंट हम देखेंगे, ए जो था 1,80,000 का था, ठीक है। तो 1,80,000 यहाँ अमाउंट मेंशन करेंगे, क्योंकि यहाँ जब हम उसे क्लोज करेंगे ना, तो उसके पूरे अकाउंट से करेंगे जितना हमने क्रिएट करा था, क्योंकि फुल सेटलमेंट है। तो ए 1,80,000 से था, तो अगेन 1,80,000 से हमने उसका अमाउंट यहाँ दिखा दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। क्योंकि डेटर था मेरा, डेटर अब गए, खत्म हो गए, क्योंकि उन्होंने पेमेंट कर दी। अच्छा, अब देखो डेबिट में क्या करना था हमें? डेबिट में हमें करना है पहले डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड का हमारे पास अगेन यहाँ पर आप देखेंगे तो लेजर नहीं है, तो उसको क्रिएट कर लो सिंपल। तो क्रिएट पे क्लिक करा, नॉर्मल। देन यहाँ पे हमने मेंशन करा डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड। एंड ये अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी है, तो उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्लिक करना, एंटर 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 करके नॉर्मल आप इसको सेव कर लेना। तो डिस्काउंट अलाउड, अब देखो डिस्काउंट अलाउड कितना है इस केस के अंदर। तो अमाउंट देखो 1,80,000 था, क्वेश्चन में जो कहा गया था, जो ए ने हमें पेमेंट करी कितनी करी है? 1,70,000। तो यानी कि 10,000 का हो गया। तो यहां मैं मेंशन करूंगा 10,000 का डिस्काउंट अलाउड किया है हमने। इन सबको एंटर करके स्किप करना। देन बाय, ये पैसा आएगा कौन से अकाउंट में? पीएनबी में, क्योंकि उस बैंक क्वेश्चन में लिखा है कि जो भी पैसा डेटर क्रेडिटर सेल परचेज जो भी है, वो पीएनबी बैंक से ही होगा। तो पीएनबी बैंक मेंशन करा, तो 1,70,000 हमने यहाँ मेंशन कर दिया। अगेन कंट्रोल ए कर आप इसे सेव कर लो। अब दूसरी वाली इसी में करते हैं, ठीक है। रिसिप्ट में दूसरा में बी से पैसा आया है ना। तो बी सिलेक्ट कर लेंगे, बी हरियाणा सिलेक्ट करा। बी को अब देखो कितने से हमने अपना नॉर्मल डेटर क्रिएट करा था, तो 20 को हमने 1,90,000 से करा था, ठीक है। तो 1,90,000 से ही उसे क्लोज करेंगे, क्योंकि फुल सेटलमेंट का केस है, हमें बैलेंस नहीं रखना कोई भी। तो 1,90,000 बाय, अगेन डिस्काउंट अलाउड करा है इसे भी हमने। तो डिस्काउंट अलाउड अब आपके पास है, उसे क्लिक करा। कितना डिस्काउंट अलाउड करा है? 20,000, है ना, क्योंकि 1,70,000 दे रहा है वो हमें। तो 20,000 का इसे डिस्काउंट अलाउड कर दिया। एंड इनको स्किप करते हुए बाय, और कौन से बैंक में पैसा आ रहा है? पीएनबी बैंक में। तो पीएनबी बैंक में 1,70,000, ठीक है। एंड कंट्रोल ए से इसको भी सेव करा। तो यहां पर इस तरह से आपने अलग अलग कर कर इनको रिकॉर्ड करा। आप चाहें तो इकट्ठा भी उसको एक बार में मर्ज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, पेड टू वाई इन फुल सेटलमेंट और एट 62,500। अब देखो वाई, अब वाई यहां पर तो कहीं नहीं है, है ना।
पर हमने उसे पे करा है, तो मतलब क्रेडिटर तो वो है, तो क्रेडिटर की लिस्ट देखो ये रही, तो क्रेडिटर में वाई ये रहा, तो कितना था 65,500 कि मुझे हमें कंपनी को वाई को 65,500 रुपीज पे करना था, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि हमने उसको फुल सेटलमेंट में पे कर दी 62,500, तो हमें फायदा हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ 3,000 का, हमें 65,500 देना था, हमने 62,500 में अपनी डील कर ली, तो 3,000 का बेनिफिट हो गया, मीन डिस्काउंट रिसीव हो गया, है ना। तो अगेन हम पेमेंट कर रहे हैं पेड टू वाई, तो वाउचर पे आएंगे पेमेंट वाला F5, उसे क्लिक करा, अब पेमेंट कर रहे हैं हम वाई को, तो वाई को डेबिट करेंगे, तो वाई ये रहा, उसे सिलेक्ट करा डेबिट, ठीक है, कितने से करेंगे जितना उसका अमाउंट था, जितने से उसका अकाउंट था 65,500, ठीक है, बैलेंस शीट में। नाउ टू, अब इसमें हम क्या हो रहे हैं, हमें सबसे पहले बैंक से पैसा जा रहा है, तो पैसा जो जाएगा पहले तो हम डिस्काउंट दिखा देते हैं, क्योंकि डिस्काउंट भी हमें रिसीव हो रहा है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड का ऑप्शन हमने क्रिएट करा हुआ है लेजर, वहां क्रिएट कर लेंगे, कितना डिस्काउंट मिल रहा है हमें 3,000, 3,000। नेक्स्ट इनको एंटर करके स्किप करा, टू कौन से बैंक से पेमेंट करनी है, पीएनबी से, ठीक है, क्योंकि हम पे कर रहे हैं डेटर क्रेडिटर्स को, तो 62,500 आ गया, एंड इसे भी कंट्रोल ए से सेव कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, अब वो कह रहा है परचेज फ्रॉम जेड, हमने जेड से कुछ आइटम परचेज करे हैं 100 पीसेस सिल्क बैग के 30,000 में, तो परचेज करी है जेड से, तो जेड पे आते हैं, परचेज वाउचर पे जाएंगे, विच इज योर F9, परचेज वाउचर पे गए, इनको एंटर करा, जेड से खरीदा है तो यहाँ मेंशन करेंगे जेड, देन इनको स्किप करा, देन उसके बाद यहाँ पे जेड, अब जेड दिल्ली से ही है, अगर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, जेड के आगे कुछ नहीं है तो हम उसको दिल्ली से अज्यूम कर रहे हैं, यहाँ से उसका एक बार जीएसटी नंबर साथ साथ कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ कॉपी कर लिया, जब जेड की डिटेल हमें यहाँ फीड करनी है तो वहाँ ज़रूरत होगी दिल्ली, और यहाँ पे वो पेस्ट करा एंड यहाँ पे सेव करा, दिल्ली से है, ठीक है। नाउ परचेज कर रहे हैं तो परचेज को सिलेक्ट करा, आइटम जो हमने उससे खरीदे हैं जेड से वो है सिल्क बैग, सिल्क बैग 100 यूनिट, तो यहाँ पे जैसे एस लिखेंगे ऑप्शन आ जाएगा सिल्क बैग 100 यूनिट, रेट हमें नहीं पता तो उसको स्किप करेंगे, हम अमाउंट में जाके करेक्शन कर देंगे, ठीक है, अमाउंट जो था 30,000 था, तो हम 30,000 वहाँ मेंशन कर देंगे, वो अपने आप रेट ठीक कर देगा 30,000, ठीक है। जीएसटी अगेन स्पेसिफाई करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास परचेज का नॉर्मल केस है, तो स्पेसिफाई टैक्सेबल है, और ये जो आइटम थे जो हमने लिए हैं उससे जेड से, दिस इज सिल्क बैग, तो सिल्क बैग पे 12% का केस था, तो यहाँ पर हम 12% ही रहने देंगे, एंड आगे तो एंटर, अब सीजीएसटी क्योंकि विथ इन दिल्ली है तो सीजीएसटी 6% है वो अपने आप लगा लेगा, एसजीएसटी सिलेक्ट कर लेंगे, तो एसजीएसटी वो अपने आप 6% लगा लेगा, एंड हेयर वी गो, और उसको सेव करा, ठीक है, देन ये हमारी एंट्री भी रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पर, जिसमें वो कह रहे हैं परचेज्ड मशीनरी 80,000 विद जीएसटी 18% इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो अब मशीनरी परचेज करी है तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, 80,000 जर्नल में जाएगी सिंपल, ठीक है, जर्नल, अगर पेपर में कभी कुछ कंफ्यूजन हो जाए ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, आप उसे जर्नल में डाल देना, ठीक है। तो अगेन पहले तो मशीन परचेज करिए, तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे आपके देखो मशीनरी एरी उसे क्रिएट कर लो, मीन सिलेक्ट कर लो मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने से 80,000 की खरीदी है तो 80,000, नेक्स्ट, और ये पर्टिकुलर आपने मशीन जो है परचेज मशीनरी किससे खरीदी है, नहीं तो कैश में हम ले लेते हैं, और परचेजिंग के जो भी एंट्री है वो सारी हमारे पास हम मॉनिटर कर रहे हैं पीएनबी से, तो टू पीएनबी बैंक सिलेक्ट करा 80,000 और सेव करा, तो ये हमारी परचेज मशीनरी हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है टेलीफोन बिल पेड 8,000, हमने टेलीफोन बिल पे करे हैं और 8,000 रुपये से, तो नॉर्मल गए, पेमेंट का जो वाउचर है उस पर गए पेमेंट, ठीक है,
टेलीफोन बिल पे करें आपने, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, टेलीफोन बिल टू, अब बैंक देखेंगे कौन सा जाएगा, ठीक है। अब पहले तो टेलीफोन बिल, तो अगेन उसका तो लेजर है नहीं, तो नॉर्मल पहले क्रिएट कर लो, ठीक है। तो यहां हम लिख देते हैं टेलीफोन बिल, एंटर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जीएसटी वगैरह यहाँ कुछ है नहीं, एंटर करके सेव कर लो। नाउ टेलीफोन बिल आ गया, 8,000 रुपये उन्होंने बोला था तो 8,000 मेंशन कर दिया, स्किप करो। नाउ टू, यहाँ पर जो हम बैंक यूज करेंगे वो आईसीआईसी बैंक यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि परचेज सेल से रिलेटेड नहीं है, डेटर क्रेडिटर से भी रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे आईसीआईसी बैंक हम यूज करेंगे, एंड इसको फिर हम कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, हमारे पास अब है सोल्ड ऑल इन्वेस्टमेंट। कह रहे हैं कि आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो बेच दी है और 7.5 लाख में बेची है। बैलेंस शीट में टैली करो कितने की थी ये, 5 लाख की थी, है ना। 5 लाख की इन्वेस्टमेंट आपने 7.5 में बेच दी, तो फायदा हो गया आपको ये, है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, टू इन्वेस्टमेंट और टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो कैसे एंट्री करेंगे देखते हैं उसको एक बार। तो अगेन गए यहाँ पर, नॉर्मल जर्नल में इसको मेंशन कर लेना आप नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ जाते हैं, सबसे पहले डेबिट में क्या है, जर्नल एंट्री क्या बोली थी अभी हमने, सेल करी है ना, बैंक में पैसा आ रहा है, तो यहाँ हम यूज करेंगे अपना आईसीआईसी बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से, 7.5 लाख से अमाउंट आ रहा था, देन एंटर, देन नेक्स्ट टू, इन्वेस्टमेंट हमने बेची है, तो और पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लिख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस आपका अकाउंट बना हुआ है पहले से, उसको क्लिक करा। अमाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस का देखो, बैलेंस शीट में जो ये थी इन्वेस्टमेंट 5 लाख की थी, 7.5 में हमने बेची है, तो यानी कि 2,50,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया, तो वो हमने मेंशन करा, देन एंटर, नेक्स्ट टू करके, देन आपके पास बैंक में आया है आईसीआईसी में, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट को आपने बिल्कुल एंड कर दिया, डेबिट नेचर था तो क्रेडिट करके क्लोज करा 5 लाख से, एंड एंटर करके सेव करा, या कंट्रोल ए से आपने इसको सेव कर लिया। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट एंट्री दी हुई थी दैट इज डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग रही है 15%, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन है, अगेन वाउचर पे गए, जर्नल वाउचर में इसको रिकॉर्ड करोगे, तो डेप्रिसिएशन के लिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, अब वो तो आपके पास नहीं है यहाँ पे लेजर, तो उसको भी क्रिएट कर लो ऑन द स्पॉट, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखा, डेप्रिसिएशन एंटर करा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाला, एंटर करके इसको भी नॉर्मल सेव करा, हो गया क्रिएट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। अब नॉर्मल देखो एसेट्स पे मशीनरी की जो टोटल वैल्यू है वो आपके पास कितनी है ना। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, आपके पास जो मशीनरी है आपने एक 80,000 की खरीदी थी, है ना, और बैलेंस शीट में जो आपके पास था वो डिटेल्स थी 5 लाख की वो थी, तो 5,80,000 की आपके पास टोटल जो है, 5,80,000 की जो मशीन है उस पे आपने 15% जो है डेप्रिसिएशन लगा दी, विच इज 87,000, ठीक है। तो आप नॉर्मल से कैलकुलेट कर लेना और 87,000 यहाँ मेंशन कर देना, इसको स्किप करना, टू मशीनरी सिलेक्ट कर लेना, एंड इसको भी कंट्रोल ए से सेव कर लेना, ठीक है। डेप्रिसिएशन का अमाउंट मैन्युअली कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेटर या पीसी में भी कैलकुलेटर है वहां पे, उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड 9,000 बाय चेक, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा है, तो अगेन पेमेंट है तो पेमेंट पे गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, डेबिट क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगेन उसका वाउचर आपके पास नहीं है, मीन लेजर नहीं है, तो क्रिएट करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एंटर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस करके इसे भी कंट्रोल ए से आप सेव कर लेना, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, अमाउंट उसका था आई थिंक 8,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल 9,000, तो 9,000 उसे मेंशन कर लेना, 9,000 और एंटर करके स्किप करना, यहाँ पर टू आईसीआईसी बैंक से पेमेंट करना, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए आप आईसीआईसी बैंक का इस्तेमाल करोगे, और
एंटर एंटर करके नॉर्मली इसे भी आप सेव कर लेना। जैसे ही एंट्री हो जाएगी, लास्ट आई थिंक लास्ट, हाँ लास्ट भी है, रेंट पेड 5 लाख बाय चेक, रेंट पेड करा है आपने, अगेन आपके पास पेमेंट की एंट्री है, रेंट पे करा है तो रेंट पे जाएंगे, अगेन रेंट का आपके पास लेजर नहीं है तो उसे पहले क्रिएट कर लेना, ठीक है। तो रेंट पे गए, मीन क्रिएट पे गए, वहां पे रेंट का आपने नॉर्मल नेम सिलेक्ट करा, वाउचर क्रिएट करा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस करके एंड ऑल, कंट्रोल ए से इसको भी सेव करना। अमाउंट जो था रेंट का आपके पास क्वेश्चन में वो 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख यहाँ मेंशन कर देना। और जो भी ये पेमेंट होगी ये आपकी जो है आईसीआईसी बैंक है, आप उससे करेंगे, तो आईसीआईसी बैंक कर कर नॉर्मली ये पेमेंट भी डन करना, कंट्रोल ए से सेव कर लेना। तो यहाँ आपके पास सारी एंट्रीज पास हो गई हैं। आप एक बार क्रॉस चेक कर लो, क्वेश्चन में लास्ट एंट्री आपके पास जो थी वो रेंट की थी, जो कि आपने यहाँ पास कर दी, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं अपने नॉर्मल इस पे। अब बैलेंस शीट एक बार देखेंगे तो क्लिक करेंगे इस पे, तो देखो बैलेंस शीट आपके पास यहाँ मेंशन है, ये पर्टिकुलर इस तरह से, इसको आप कॉन्फ़िगर पे लगा लेना और एंटर करके इसको डिटेल कर लेना एंड एंटर करके, तो हेयर इज द टोटल फाइनल बैलेंस शीट, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके पास आपकी बैलेंस शीट शो होगी आपको। अब क्योंकि बैलेंस शीट रेडी हो गई है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, नॉर्मली जो इसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करा, ठीक है, एंड कंट्रोल ई भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ क्लिक करा। अब यहाँ पूछ रहा है ये डिटेल्ड है पहले से तो अच्छी बात है, शो वर्टिकल बैलेंस, ठीक है, वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पर देखो फाइल फॉर्मेट एक्सएमएल है, मुझे ये चेंज करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले कॉन्फ़िगर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा चीजें जो मुझे ठीक करनी है। फॉर्मेटों में यहाँ पे भी अगर कंडेंस है तो आप यहाँ पे डिटेल सिलेक्ट कर लोगे एंटर करके नॉर्मली। फाइल देखो ये रहा, फाइल फॉर्मेट, ठीक है, इस पे क्लिक करो, आपके पास ऑप्शन आएंगे, तो मुझे पीडीएफ फॉर्म फॉर्म में चाहिए तो पीडीएफ फॉर्म पे सिलेक्ट करूंगा इसको मैं, ठीक है, और एंटर करूंगा, पीडीएफ फॉर्म में हुआ, आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे नॉर्मली, ठीक है। देन अब आप इस डाटा को पर्टिकुलर एक्सेप्ट करेंगे। नाउ ये ओके हो गया है, नाउ एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे ये डाटा एक्सपोर्ट हो जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, देखो इस तरह से जनरेट हो जाएगा, आपको दिख रहा है सारा डाटा है ना, सेम वही बैलेंस शीट। इसको अब आप यहाँ पर इस तरह से ही खुलेगा ये, इसको यहाँ सेव एज पे जाओगे, क्लिक करोगे, ठीक है, और इसको मेक इट शॉर्ट डेस्कटॉप पे क्लिक करना, ठीक है, डेस्कटॉप पर ही सेव करना, अगेन रिपीटिंग डेस्कटॉप पर ही सेव करना, ठीक है। डेस्कटॉप पे गए, यहाँ पर अभी बी शीट है इसको ऐसे ही रहने दिया या, ठीक है, और सेव कर लिया, ये एक काम हो गया पहले आपका, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं वापस, तो बैलेंस शीट हमने एक्सपोर्ट कर ली, दूसरे पे आते हैं। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस भी चाहिए होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस ओपन करा, इसको भी पहले अगेन एक्सपोर्ट पे जाएंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करा, कंट्रोल ई जो है उस पे नॉर्मल जहाँ लिखा है, अगेन पहले चेकआउट कर लो, कंडेंस है यस, पीडीएफ फॉर्म में है यस, ऑलरेडी वो पहले से ही ठीक है। अच्छा ये कंडेंस में है, मुझे डिटेल में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करूंगा और आगे आऊंगा, ये रहा फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, तो उसमें मैं एंटर करूंगा, वो वैसे डिटेल हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप इसे कर लोगे देन आगे बैक स्पेस करके एक्सपोर्ट कर लो, अब इस फाइल को भी एक्सपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास इस तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस ओपन हो जाएगा। इसको भी आप क्या करोगे, सेव एस, सेव एस, अगेन जहां डेस्कटॉप है वहीं करनी है, डेस्कटॉप पे नॉर्मल इसी नाम से वो सेव हो जाएगी, इसको आप सेव कर लो। तो ये दूसरी फाइल भी हो गई एक्सपोर्ट। अब तीसरी, अब आपके पास जो है क्वेश्चन में बोलता है वो आपको डे बुक भी करनी है, तो डे बुक करी, यहाँ पर क्लिक करा, ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पर मेंशन है, इसको भी एक्सपोर्ट कर लो, क्लिक करा, कंट्रोल ई एंड अगेन कंडेंस है ये, इसको डिटेल करना है, तो यहाँ पे नॉर्मल गए डाटा एंटर करा, वो डिटेल हो गया, ठीक है, एंड देन बैक स्पेस कर लो, एंड ये पीडीएफ में पहले से ही है, तो नाउ डायरेक्ट एक्सपोर्ट, जैसे आप एक्सपोर्ट करोगे फाइल आपके सामने है जो कि आपकी जर्नल एंट्रीज दिखाएगा बेसिकली सारी, इसको भी आप क्या करेंगे, सेव एस,
जैसे आप इसको सेव एस करेंगे, अगेन डेस्कटॉप पे ध्यान रखना कि डेस्कटॉप पर ही हो, बाद में ढूंढने में दिक्कत होती है बच्चों को। एंड डे बुक सेव, ये पर्टिकुलर आपके तीनों ही डाटा जो है एक्सपोर्ट हो गए हैं अब। तो अब आप देखेंगे जब इसको नॉर्मली, अब जब आप यहाँ पर डेस्कटॉप पे देखेंगे तो ये रहे आपके फाइल, एक प्रॉफिट एंड लॉस की, डे बुक की, और जो आपने एक बैलेंस शीट की करी थी वो ये रही, राइट, यहाँ पर जो मेंशन है। अब यहाँ आप एक फोल्डर क्रिएट कर लेना, मैंने वैसे भी बताया हुआ है, न्यू पर क्लिक करा यहाँ पर, ठीक है, एंड फोल्डर क्रिएट कर लो। जैसे कि यहाँ पे आप अपने रोल नंबर से ही क्रिएट करेंगे, जैसे सपोज करो बी कॉम प्रोग्राम, जो भी आपका रोल नंबर है जिस भी हिसाब से है, साथ में नाम भी लिख दो, जैसे राहुल का है तो इस तरह से मेंशन कर लिया, और अपना ये फोल्डर पहले क्रिएट कर लो। जैसे ही फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, फिर आप ये जो आपकी फाइल पीडीएफ फाइल है इसको क्लिक करो, ड्रैग करो और इस फोल्डर के अंदर रख दो। एक ये गई, डे बुक की भी इसी फोल्डर में आपने डाल दी, और जो ये आपकी बैलेंस शीट थी ये भी उठाई और आपने इसी फोल्डर में इसको भी रख दिया। तो इस तरह से आप ये मेक इट श्योर करेंगे कि इस तरह से आपकी जो भी फाइल्स थी वो यहाँ से अब हटकर देखो ये सब इसी फोल्डर में आ जाएंगी। तो इस तरह से आपको करना है। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आएगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, प्लीज डीएम और टेक्स्ट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।